T2X 5G फ़ोन के अंदर से ऑटोमेटिक रात 2 बजे धुआं निकलने लग गया। लेकिन मानो मैंने Vivo वाले फ़ोन के टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया। इसका मदरबोर्ड नहीं चल रहा है और इसके मदरबोर्ड से आवाज़ आ रही है थोड़ी सर्किट टाइप की। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कल रात 2 बजे लमसम Vivo वाले फ़ोन से धुआं निकलने लग गया और भाई बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। ऑटोमेटिक हुआ था कल रात। और भाई कल रात मैंने आप लोगों को जस्ट उस Vivo वाले फ़ोन की वीडियो बना के दिखाई है कि भाई इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, इसका मदरबोर्ड नहीं चल रहा है और इसके मदरबोर्ड से आवाज़ आ रही है थोड़ी सर्किट टाइप की। तो अब बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, रात भर मेरे साथ हुआ क्या था। ठीक है, कल रात जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया था कि ये वाला फ़ोन ख़राब हो गया है। मैंने फिर उसका स्पीकर बाहर निकाला, अंदर डाला है। ठीक है, उस फ़ोन को जो है मैंने गेट पे लगा दी कि भाई मुझे प्रॉब्लम ये लग रही थी, भाई जब मैंने उसकी बैटरी लगाई थी, फिक्स पूरा फ़ोन कर दिया था, तो उसके मदरबोर्ड से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, जैसे अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। ठीक है, और जब रात के 9 बजे लमसम फ़ोन मैंने गेट पे रख दिया था, मुझे पता था भाई वो रिस्क लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। रात को तो मैं सोता ही हूँ गाइस, सब लोगों को पता है। अब भाई रात को सोते सोते कुछ कांड हो गए तो हो गए काम, इसलिए फ़ोन जो है मैंने अपने पास कल रखा नहीं, मैंने लगा दिया था गेट पे, गेट के पास रख दिया था। ठीक है, जब रात के 2 बजे लमसम मैं लाइट बंद करके तो सब सोता ही हूँ। ठीक है, रात के 2 बजे लमसम उसके अंदर से स्पार्क टाइप का निकल रहा था, मतलब चिंगारी नहीं होती है वो निकल रही थी। अब उसके बाद हुआ क्या था कि जल्दी जल्दी मैं उठा, उस फ़ोन के अंदर से धुआं निकल रहा था, जल्दी जल्दी मैंने गेट खोला और जल्दी जल्दी फ़ोन बाहर की तरफ को फेंका है। और भाई यकीन मानो, जो नहीं होना था वो काम हो गया कल। और जस्ट अब वो फ़ोन जो है मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके भाई बाहर फेंक दिया है। क्योंकि भाई जब फ़ोन बाहर फेंका था तो भाई वो फ़ोन आधे रात जल गया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। डिस्प्ले अलग चली गई, मदरबोर्ड अलग फूक गया, धुआं अलग निकल रहा था। एक तरीके से कल रात 2 बजे लमसम जल्दबाजी मैंने फ़ोन पूरा तोड़ ताड़ के फेंका। तो भाई उसकी बैटरी अलग फूल गई, सब कुछ हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ, जैसे हो सकता है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ ठीक हुआ क्या था कल। देखो मैंने क्या करा था, जब उसका स्पीकर मतलब हो गया था, मतलब मैंने सोचा इसलिए हो रहा है, मैंने उसकी बैटरी निकाली। ठीक है, चाकू से बैटरी निकाल रहा था मैं फ़ोन की। अब मुझे ऐसा लगता है, क्या पता, फ़ोन की जो बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी होती है। अगर आप हवा के कंटेंट में अगर वीडियो कह रहा सॉरी बैटरी आती है तो भाई बैटरी अब फटने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो चाकू लग गया हो थोड़ा बहुत बैटरी के अंदर, तभी ऐसा हुआ है। क्योंकि कल जब मैं बैटरी निकाल रहा था फ़ोन की तो भाई ऐसा हो सकता है, क्या नाम, उसको थोड़ा बहुत जो है चाकू लग गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब रात के 2 बजे लमसम मैं जल्दी जल्दी उठा, मैंने कहा पानी पिया, मैंने कहा इस फ़ोन को हो क्या गया भाई, क्योंकि देखो कोई नहीं था, रात को सुनसान पड़ जाती है पूरी पूरी छत मेरी। तो मैं जल्दी जल्दी फ़ोन फेंका, मैं डर गया, मैंने कहा हुआ तो हुआ क्या ये। तो आप लोगों से मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ हर किसी के फ़ोन में नहीं होती है, अगर आप ठीक करना जानते हो तो ठीक कर लो। अगर आपके वो पल्ले नहीं पड़ रहा है तो भाई एक काम करो, उसको जो है आप लोग जहाँ पर फ़ोन ठीक करते हैं वहाँ ले जाओ, और बहुत सी जगह पे आप ले सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, अगर आप अपने यहाँ से ठीक करोगे, जो मेरे साथ हो चुका है वो आपके साथ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जस्ट अभी जो मेरी स्माइल देख रहे हो भाई, इस चीज़ की नहीं है कि भाई फ़ोन ख़राब हो गया, अब मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा सेकंड हैंड फिर से। ठीक है, तो भाई मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मैं क्या करूँ बताओ बताओ। है इसका कुछ उपाय? कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पता है अब फ़ोन तो ख़राब हो गया। और यकीन नहीं करोगे, मैं बताता हूँ मैंने आधा फ़ोन क्यों तोड़ दिया। जब मैंने फ़ोन के अंदर धुआं निकल रहा था तो मैंने फ़ोन बाहर फेंका, तो उसकी सारे पार्ट जल गए, डिस्प्ले भी पूरी पूरी जल गई और पार्ट्स थे वो भी पूरे ख़राब हो गए। तो भाई ये होता है एकदम का काम। तो भाई वो तो सही था, बच गया मैं, रात जल्दी फ़ोन बाहर फेंक दिया। और जो बचे कुछ पार्ट्स थे जो किसी काम के लिए थे, मैं तोड़ ताड़ के बाहर फेंक दिए पूरे फ़ोन को। तो भाई कमेंट में बताओ मैं ठीक करा है गलत करा, कि भाई मुझे पता था अगर भाई जो कांड मेरे साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस फ़ोन को मैं ठीक नहीं कर सकता तो सबसे ज़्यादा आप लोग पता है वहाँ ले जाओ कि जो फ़ोन ठीक करता हो। ठीक है, अब जस्ट मेरी प्रॉब्लम ये भी थी, देखो अगर वो फ़ोन बच भी गया था, मदरबोर्ड फूका होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और उस मदरबोर्ड की वजह से उसमें सर्किट हो गया और आग वाग टाइप की लग गई। ठीक है, अब अगर मैं मदरबोर्ड भी लेता हूँ, जितना महंगा फ़ोन नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा महंगा तो उसका मदरबोर्ड आ रहा है 6-7 हज़ार रुपये का, और 6-7 हज़ार रुपये का तो फ़ोन ही था। फ़ायदा क्या था, तो मैंने उस फ़ोन को तोड़ ताड़ के फेंक दिया है। बाकी तो भाई देखो जितना होना था मैंने सब काम कर दिया है, अब होगा तो देखा जाएगा, नया फ़ोन लेना पड़ेगा बाकी मुझे अब। कि भाई उस फ़ोन से मैं इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करता था और मतलब अच्छे खासे व्यूज़ उसी की वजह से आते थे, वो फ़ोन मेरे लिए बहुत लकी था। तो कर रहा मतलब दम से मैंने वो फेंक दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो भाई एकदम से मैं डर गया था, भाई कोई भी डर जाएगा रात के 2 बजे लमसम, मैं तो अकेला रहता हूँ भाई, मैं क्या चिंगारी टाइप की आँख आँच रही है। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि भाई पंखा नहीं लगा हुआ है सामने, मैंने सोचा भाई पंखे से तो नहीं आ रहा है, मैंने पंखे से निकाला तो साइड से आ रहा था, तो मैं जल्दी मैंने फ़ोन फेंक दिया
और वही यकीन मानो ना, जब फ़ोन पानी में गिर जाता भाई, फ़ोन जिंदा रह लेगा वही बहुत है। और जब मैंने वो फ़ोन दिखाया था Vivo T2X 5G फ़ोन, जब मैंने किसी को दिखाया अपने जान पहचान वाले को, मुरादाबाद में, तो वो भी मुझसे ही कह रहा था भाई इस फ़ोन को तुम चला कैसे पा रहे हो, वरना ये फ़ोन तो पूरा ख़त्म हो चुका है तुम्हारा, इसमें ना कोई पार्ट्स चलेगा ना कुछ, हर एक चीज़ डैमेज है इसकी। तो मैंने बोला भैया चल रहा है तो चलने दो, लेकिन भैया ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप जो है इस फ़ोन को मेरे को दे दो। मैंने कहा रहने दो भैया, मैं नहीं दूंगा इस फ़ोन को। तो वो कह रहे फ़ोन पूरा ख़राब हो गया है, इसके बदले तुम दूसरा ले जाओ। अब यार क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता ख़राब हो जाएगा, और मेरे को कल फेंक नहीं पड़ा, तो क्या कर सकते हैं। बाकी जस्ट मैं आज मेरे पास ब्लॉगिंग पड़ी है, मैं ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं करूँगी भाई, मुझे पता है भाई इस फ़ोन का बहुत गम है मुझे भाई। वो फ़ोन मेरे लिए बहुत लक्की था, एक लक्की होता, वो महालक्की फ़ोन था, भला सेकेंड हैंड फ़ोन था, उसकी वजह से इंस्टाग्राम पर मेरी रीच मिली, बहुत सी उसकी वजह से वीडियो मेरी वायरल हुई। लेकिन भाई उस फ़ोन तो फ़ोन होता भाई, फ़ोन की बहुत याद आ रही है। बाकी एक ही फ़ोन बचा है, वो है नथिंग का, पता नहीं ये भी कब तक चलेगा। अभी आप यकीन नहीं करो भाई, मेरा हाथ में यहाँ पे ना दर्द हो रहा है फ़ोन पकड़ते भाई, बहुत दर्द हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब भाई डर तो बहुत ज़्यादा लगा था, कल रात मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, पता नहीं कैसे एकदम से फ़ोन की अंदर से धुआं निकल रहा था। तो Vivo T2X 5G फ़ोन के अंदर से ऑटोमेटिक रात 2 बजे धुआं निकलने लग गया, कैसे पता नहीं। बाकी जो भी फ़ोन वाले के पास वीडियो गई है भाई, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी। मैंने बस उसका स्पीकर अंदर डाला और बाहर डाला है भाई। बहुत ही डर जाना भाई एक नाजुक सी बात है भाई, कोई भी डर जाएगा, क्योंकि फ़ोन जो एक ऐसी नाजुक चीज़ होती है भाई कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत ख़राब हो जाएगा फ़ोन। तो भाई जल्दी जल्दी मैंने काम किया, फेंका और उसके तोड़े, और यकीन मानो मैंने Vivo वाले फ़ोन के टुकड़े करके फेंक दिया है। ये करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं फ़ोन में, तो मैंने फेंक दिया। अगर फ़ोन लेता भी तो प्रॉब्लम ये हो जाती, क्या नाम है कि बचता नहीं ना भाई, बचता ही नहीं। 7,000 रुपये मदरबोर्ड कौन लाएगा, तो मैंने वो फ़ोन फेंक दिया। और डिस्प्ले भी ओरिजिनल नकली डिस्प्ले डाली थी जिसने भी डाली थी उस फ़ोन के अंदर। चलो खैर कोई नहीं, होता रहता है। तो मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों का फ़ोन कभी ख़राब होता है तो आप खुद से ठीक मत किया करो भाई, या तो बाहर ले जाओ या किसी जान पहचान वाले को फ़ोन दिखा दो, ठीक है। तो जस्ट यही मुझे कहना था। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें थी आज मैंने ब्लॉग में जो दिखाई हैं, बाहर गया था, सब कुछ करवाया था, तो वो कल ये परसों ब्लॉग में आ जाएगा, ठीक है। आज ये वाला ब्लॉग देख लो। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं फ़ोन का जुगाड़ कहाँ से करूँगा। अगर मैं नया फ़ोन भी लूँगा 2 से 4 हज़ार रुपये का फ़ोन मिलेगा सेकेंड हैंड, वही 4G फ़ोन, तो डिमांड तो बढ़ी रही है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपने ब्लॉग अगले ब्लॉग में, तब तक के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए